बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शफ़ाए कामला अता फ़रमाए। और जो हमारे प्यारे, जिनमें हमारे वालिदैन, हमारे दोस्त, हमारे असातिज़ा और हमारे अहले मोहल्ला, जो भी हमारा अज़ीज़ अक़रबा हैं, अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। इन्हीं दुआओं के साथ आप लोगों की आमीन लेते हुए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पर मैंने फुल रान रोस्ट की आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और जितनी ये लजीज़ और जितनी ये टेंडर बनी, इसके ऊपर जो टेक्निक्स थी वो सारी ही मैं इंशाल्लाह आपके साथ टाइम के साथ शेयर करूंगी और आप लोग इंजॉय करेंगे यकीनन इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम एक खुले बर्तन में रान के इस जॉइंट वाले पार्ट पे एक चोट लगाएंगे शेफ़ नाइफ़ के साथ, तो ये बहुत आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगी। और फोल्डिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके बाद हम इसे किसी भी स्टीमर में आसानी रख सकते हैं। अगर हम इसे फ़ोल्ड नहीं करते तो फिर हमें किसी बड़े बर्तन का इंतखाब करना पड़ता है ताकि हम इसे इजीली रोस्ट कर सकें या स्टीम कर सकें। तो सबसे पहला काम इसका ये है कि इसमें कट्स लगाए जाएंगे, दोनों तरफ डीप कट लगेंगे। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम मैं करूँगी ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने सिरका और नमक दोनों लगाने हैं इसको। लेकिन इसमें ये बात याद रखने वाली है कि इसमें नमक का जो इस्तेमाल मैं करूँगी शुरू में, वो मैं आपको दिखा के ही करूँगी। लेकिन इस रान को नमक उतना ही लगाना है क्योंकि इसको हमने बाद में वॉश नहीं करना। ये सिर्फ एक डीप मैरिनेशन है, इसकी बेसिक मैरिनेशन है, डीप मैरिनेशन है। और इसके करने से ये होता है कि ये जो नमक है ना, हम नमक और सिरका ये दोनों हम लगा के तो कुछ देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। मैंने इसको करीब करीब 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने इसको वॉश नहीं किया। ये नहीं कि आपने इसको सिरका लगाया, नमक लगाया और फिर हमने इसको वॉश कर दिया। और यहाँ पर जो है ना 1 टेबल स्पून इस तरफ लगा है और 1 टेबल स्पून ही लेवल्ड जो होता है ना अंदाजे से, ये आपने दोनों तरफ इन कट्स को और इसके ऊपर अच्छी तरह लगा देना है। एक तो इससे स्मेल नहीं आती और दूसरा इसका जो नमक है ना इसके अंदर, वो बहुत अच्छे से जो है वो इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा और जज़्ब हो जाएगा। और इसके बाद जब इसके ऊपर जब हम मसाला लगाएंगे ना, तो अंदर तक इसका जायका जो है ना वो अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं 1 घंटे के लिए। और इसके बाद इसके घंटा पड़े रहने पर हम इसका जो मसाला है ना, जिससे मैरिनेशन करनी है, वो रेडी कर लेंगे। आपने उसके लिए भी बहुत अच्छे से उसको टाइम देना है, नोटिस करना है कि मैं किन किन चीज़ों के साथ कर रही हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे लहसुन अदरक की पेस्ट लेनी थी, 2 खाने के चम्मच मैंने भर के ये ले ली है। और होममेड ये मैंने टमाटो केचप जो है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ से, मेरे चैनल से, और आप वहाँ जाके इसका टमाटो केचप की रेसिपी देख सकते हैं। 5 चम्मच मैंने वो डाली है। और इसी के साथ लेवल 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ऐड की है। सोया सॉस भी इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ही जाएगी। और इसके साथ अब हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 खाने के चम्मच भर के आपने दही शामिल कर दी। और लेमन मैंने 5 लेमन का जूस निकाला था और वो मैंने ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही चाट मसाला यहाँ पर मैं डालते हुए नज़र आ रही हूँ टीस्पून के साथ। ये 4 टीस्पून है, जबकि ये अगर आप टेबल स्पून की तरफ आएँ तो 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे। और रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल मैंने 1 टेबल स्पून किया है। और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का डाला है। नमक मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के डाला है।
तो या 1 टेबल स्पून आपने बहुत लेवल्ड लेना है, नहीं तो आप उससे थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि हम मैरिनेशन पहले भी नमक से कर चुके हैं। तो आप टीस्पून की तरफ ही रहिए, तो मुहतात रहिएगा नमक के मामले में, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने देखे कितनी अच्छे से स्मूथ इसकी देख ली है मैरिनेशन। अब मैंने इसको निकाल लिया है बॉल से, और फिर इसको अब हम अच्छे से दोनों जानिब इसके हम लगाएंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आपने मेरी बात याद रखनी है कि जो मैरिनेशन रेडी की है ये आपने 1/3 जो है वो आपने इसको देनी है, और 1 पार्ट जो है वो आपने छोड़ देना है। यानी कि एक हिस्सा मैरिनेशन के वो जो लिक्विडी मसाला है इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, और इसको मैं अब भेज रही हूँ 2 दिन के लिए फ्रिज में। ये फ्रिज में जाएगा और 2 दिन ये मैरिनेट होगा। आप 12 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, 24 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। मैंने इसे 48 घंटे रखा, और उसके बाद मैं आज इसके ऊपर प्रोसेस करूँगी। और आप इसको देखिए, हम निकालिए और इसे कवर हटा के ये देखें उसने जो पानी छोड़ा है नीचे वो मैंने वेस्ट कर दिया है। और अब आप इसकी जो एक होता है ना आटे का जो थैला होता है, उसकी डोरी बहुत मज़बूत होती है। आप कोई हार्ड डोरी लीजिएगा और इसके साथ इसको रैप करके तो अच्छे से नॉट लगा दें। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं आगे जाके आपको इसकी बड़ी बेनिफिट बताऊँगी कि इस डोरी को करने का फ़ायदा क्या है। फॉइल पेपर ले लीजिए, डबल फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए ताकि मेरे पास बटर पेपर नहीं था और मैंने इसको डबल कर लिया है। और अब मैं वही जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने इसको क्यों अच्छे से डोरी बांधी है। एक तो इससे ये पकने के बाद खुलेगा नहीं, जो इसका मीट है ना ये खुलेगा नहीं। अब हमने पानी डाल लिया है, इसमें 2-2.5 गिलास पानी डाला है, स्टीमर रख लिया है, और इसके अंदर ये देखें मैंने इसको रख के तो पंच करना है ताकि ये बहुत अच्छे से सुराख हो जाए। दोनों जानिब आपने सुराख करने हैं, और इसके बाद आपने 10 मिनट तक तेज़ आंच पे कुकर को सीटी लगा देनी है, और 10 मिनट के बाद आपने रखना है इसको स्टीम पे, यानी कि दम वाली आंच पे। उसके बाद जब तक वो काम कर लेगा, तो यहाँ देखिए मैंने आपको जो मसाला बताया था ना, मैंने बचा कर रखा था, ये वही मसाला है। अब आपने इसमें डालना है ऑयल। 1/2 कप आप इसमें ऑयल डाल लीजिए अपने किसी खुले मुंह वाले बर्तन में, कढ़ाई में या किसी भी पैन में, और यहाँ 1/2 कप ऑयल के अंदर ये सारा ही मसाला आपने डाल देना है जो हमने बचा के रखा था, और थोड़ा सा पानी डाल के तो इस पानी को भी इसमें हम करेंगे शामिल। और इसके साथ ही इसमें फूड कलर डालेंगे ताकि आपको बाद में इसका जो रोस्ट का ईरान का जो कलर है ना वो बिल्कुल कमर्शियल नज़र आएगा, बहुत आई कैची लगता है। अगर आप नहीं डालते तो फिर भी चलता है, लेकिन ये देखें कितना कलरफुल मसाला हो गया है। तो अब इसके दूसरी जानिब देखते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसको आप चेक कीजिएगा कि ये कितनी अच्छी स्टीम्ड हुई है ये रान। और यहाँ पर मैं इसको आपको शुरू में मैंने एक बात बताई थी कि मैंने इसको डोरी क्यों बांधी है। अब आप वीडियो के जानिब पूरी तवज्जो दीजिए कि मैंने उस डोरी से पकड़ के तो इस मसाले के अंदर इस रान को रखना है, और बहुत आसानी के साथ आप रान को इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे, और ब्रश की मदद से मसाला इसके ऊपर लगाइए और इसको हल्की आंच पे इसकी भुनाई करें। माशाल्लाह आप लोगों को इसका जो रिज़ल्ट है वो ऐसे मिलेगा जैसे आप मार्केट में किसी कमर्शियल एरिया में बैठ के तो ये रान इंजॉय कर रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग तड़के वाले राइस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जैसे मंदी की पोजीशन में आप लोग देखते हैं कि किस तरह से डेकोरेशन की जाती है और कितना टेंडर गोश्त होता है, तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट में राइस जाते हैं। और अगर आप चाहें तो रायते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ सॉसेस भी जा सकती हैं। और अब इसकी मैं साइड यूँ इसको मैंने फोक के अंदर मैंने उस डोरी को रखा, कंट्रोल किया और इसकी साइड पलट दी। ये डोरी जब तक हमारा ये सारा काम नहीं होता हम इस डोरी को नहीं हटाएंगे। और इसके बाद अब हम राइस को डिश आउट कर रहे हैं, और इसके बाद इसके ऊपर हम रान को एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आप इसके बाद बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने इसकी कौन से पोर्शन को एंजॉय किया। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने अपनी फैमिली
फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना है। और अभी तक अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो भी कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने इसको प्लेस कर दिया है और अब हम इसकी कट करेंगे और साइड से इसका सारा थ्रेड जो है वो रिमूव कर देंगे। अब बारी आती है डेकोरेशन की। तो एक मैंने अनियन लेके उसके स्लाइसेस कट किए और मिड में से उसका जो पार्ट है वो मैंने रिमूव कर दिया है। और अब आप इससे बागौर चेक करें कि स्लाइसेस कितने आई कैची लग रहे हैं। इसी के साथ मैंने कुछ लेमन स्लाइसेस को भी लिया है और आप देखिए यहाँ मैंने ग्रीन कोरिएंडर को इसके ऊपर स्प्रेड किया है। लीफ पार्ट्स का इस्तेमाल कीजिएगा और पत्ते जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और बड़े ही करीब से अच्छी लुक देते हैं। तो यहाँ पर स्लाइसेस को एडजस्ट करें। आपके घर आने वाला, आपके घर इस खाने को खाने वाला मुद्दतों आपकी इस डेकोरेशन और टेस्ट को याद रखेगा। और मैं इसी के साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो जो कट्स हमने लगाए थे शुरू में, उन कट्स का एक मकसद तो ये है कि मसाला अच्छे से अंदर चला जाए और दूसरा मकसद मेरे जहन में यही था कि मैंने अपनी फ़ाइनल डेकोरेशन के लिए भी इसको प्लेस करना है, इनको लेमन स्लाइसेस को। और यहाँ माशाल्लाह मेरी डिश बहुत ही खूबसूरत लग रही है अल्लाह के फ़ज़ल से। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बतें और आप लोगों के दम से ही ये चैनल है। अल्लाह के फ़ज़ल से आप लोग अपना यूं ही प्यार देते रहिए, यूं ही इसे लाइक शेयर करते रहिए। और मैं आने वाले दिनों में पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो यहाँ पर इसको अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से टेंडर हुई है, कितने अच्छे से ये गली है। इसका भी मैं आपके साथ पूरा करूँगी शेयरिंग। ये वाला पार्ट आप ज़रूर इंजॉय करेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी जो टाइमिंग है ना स्टीम की, वो है 3.5 घंटे। यानी कि मैंने पूरे 3.5 घंटे के बाद अपना कुकर खोला था और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो बोटी बोटी है वो आराम से अलग हो रही थी और माशाल्लाह हम जिस पार्ट को चाह रहे थे वो बआसानी टूट रहा था। तो यहाँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसका कलर, इसका टेस्ट, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थी और डिलीशियस ये आज की डिश रही। तो आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की काविश कैसी लगी। और यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। क्योंकि इस वक्त ये गर्म है और मैं हाथ से इसको नहीं कर पा रही तो मैं फोक की हेल्प ले रही हूँ। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसको जो ही थोड़ा सा ठंडा होगा, हाथ लगेगा तो मैं इसको हाथ से भी तोड़ूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह ये तैयार है। तो अल्लाह ताला यूं ही हमारे रिस्क में बरकतें रखे, हमारी सेहत में बरकतें रखे, हम ये काम करते रहें और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। इसी के साथ मैं अपने वतन अज़ीज़ के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाए, इसके मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमाए और उनके अहले ख़ाना की भी हिफाजत फरमाए। और जहाँ जहाँ दुनिया में रिस्क विद सुमेरा भट्ट के चैनल को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुशो खुरम रखे और आप तमाम लोगों को कामयाबियाँ अता फ़रमाए। इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह निगहबान।